श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है, जिसमें 24 और 25 सितंबर नवरात्रि में तृतीया तिथि है। इस वजह से आपको इस इतने बड़े खास दिन पर यानी कि 25 सितंबर को एक दीपक इस जगह जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि महाराज शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिनों में 9 देवियों की पूजन होती है। और अगर आप लोग इस एक दीपक को इस जगह चलते हैं तो सभी देवियों का आशीर्वाद आपको एक साथ मिल जाता है और आपके बिगड़े हुए काम भी सही हो जाते हैं। देखिए महाराज, ये जो दीपक है ये घर की बड़ी माता बहन में से कोई भी एक माता बहन जला सकती है। अब इसको कहाँ पर जलाना है, कैसे जलाना है और क्या बोलकर जलाना है, सारी अद्भुत जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। पर पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो महाराज, सबसे पहले आपको इस दीपक को तैयार करने की विधि पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग दीपक को सही तरीके से तैयार नहीं करेंगे तो आपको इस दीपक को जलाने का कोई फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। देखिए महाराज, अगर आपके पास मिट्टी का नया दीपक है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वही लेना है। पर अगर नया दीपक नहीं है और आप पुराना दीपक ले रहे हैं तो आप उसको धोकर लीजिए, अन्यथा आप अपने ही घर के अंदर आटे को गिला करके आटे से एक दीपक तैयार कर लीजिए, वो भी मीडियम साइज का। अब इसके बाद में आपको रुई से एक लंबी बत्ती बनानी है, वो भी अपने हाथों से। बाजार की बनी हुई रेडीमेड बत्ती इस दीपक में मत लगाइएगा महाराज। इसके बाद में दीपक के अंदर आप अपनी इस लंबी बत्ती को रख लें और ध्यान रखें कि यहाँ पर आप गोल बत्ती नहीं बनाएंगे और ना इस दीपक के अंदर रखें, क्योंकि देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का ही दीप तैयार किया जाता है और इस दीपक के अंदर आपको महाराज इस लंबी बत्ती का ही दीप तैयार किया जाता है। शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। यहाँ पर आप बाजार का मिलावटी या भैंस का घी नहीं डाल सकते, इसीलिए कोशिश करें कि आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिले, अन्यथा फिर आपकी पूरी मेहनत के बाद जो भी घी मिले आप उसको ही दीपक के अंदर डाल दीजिए और अब आपका यह दीपक तैयार हो जाता है। महाराज, इस दीपक को तेल से नहीं जलाया जाता है, पर अगर आपके पास घी ना हो तो फिर आप लोग तेल भी डाल सकते हैं, पर घी ज़्यादा सही रहेगा। आप महाराज इस दीपक को आपको नवरात्रि के तीसरे दिन, जो कि महासंयोग वाला दिन है, इस दिन शाम के समय लगभग शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको इस दीपक को जलाना है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक भी इस दीपक को जला सकते हैं। अब हम जानते हैं ये दीपक आपको जलाना कहाँ पर है। तो देखिए महाराज, ये दीपक आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जलाना है, क्योंकि महाराज बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिव जी के साथ में माता पार्वती जी का भी वास होता है और माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए यह कोई साधारण पेड़ नहीं होता है। और महाराज माता पार्वती जी ही 9 देवियों के रूप में इस धरती पर नव दुर्गा में आती है, इसलिए हमने ये दीपक माता रानी के लिए ही तैयार किया है, एक 9 देवियों के रूप में। अब आप इस दीपक को अपने घर से किसी एक थाली में या प्लेट में रख कर लेकर जाएं और इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर ही जलाना है, जिसके लिए आपको अपने घर से अपनी माचिस याद से लेकर जाना है। देखिए महाराज, वैसे तो सभी लोगों के घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ मिल ही जाएगा, पर अगर किसी को ना मिले तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को माता रानी के नाम से जलाएं। पर ध्यान रखें, अगर बेलपत्र का पेड़ हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है, आपको वहां पर जाकर बैठ जाना है और बैठकर अपने इस लंबी बत्ती के दीपक को अपनी माचिस से एक तरफ से जला लेना है। जैसे ही आप इस दीपक को जला लेते हैं, इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठा ले और माता रानी का नाम लेकर, माता पार्वती जी का नाम लेकर, नवदुर्गा का नाम लेकर, माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर, शिव जी का नाम लेकर इस दीपक को आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पेड़ से थोड़ी सी दूरी बनाकर रख दें, ताकि पेड़ को आंच ना लगे। जैसे ही आप
इस दीपक को बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख देती है। उसके बाद आप माता लक्ष्मी जी से और नवदुर्गा से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो, और जिनके घर में पैसों की कमी होती है वह अपने घर में धन संपदा के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद भगवान को वहाँ पर आप प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, यानी कि धोग जरूर दे लीजिएगा, और वहाँ से उठकर फिर सीधा आप अपने घर आ सकते हैं। और यहाँ पर आपका ये एक दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। और ये उपाय आपको नवरात्रि के तीसरे दिन में ही करना है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मौका है आपके पास इस बार, क्योंकि नवरात्रि का तीसरा दिन इस बार 2 तिथियां में पड़ा है। जब देखिए महाराज, दीपक तो आप सभी लोग जलाते हैं, पर कौन सी जगह और किस तरीके से जलाना है ये किसी को पता नहीं होता है, जो कि हमने आपको बताया है। और अब हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।